हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डॉक्टर शाला व्लॉग में एक बार फिर आपका इस्तकबाल, आपका स्वागत, आपका वेलकम। और आज की इस रिपोर्ट पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको वक्तन फ़वक्तन मिलते रहें। हमारी यही कोशिश होती है कि हम अपनी इस रिपोर्ट को जहाँ तक पॉसिबल हो पूरी तरह से जांच परख कर और पुख्ता जानकारी के बाद ही आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हों। और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हमको हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, तो बराए मेहरबानी अपने कमेंट्स जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आगे बढ़ते हैं अपनी इस रिपोर्ट की जानिब। अभी 1-2 दिन पहले BBC की मैंने एक रिपोर्ट देखी और इस रिपोर्ट में मैंने देखा कि किस तरह से सीरिया के बच्चे, यमन के बच्चे और जहाँ जहाँ पर जंगें हुई हैं वहाँ किस तरह से लोग बेघर हो गए। निहायत परेशानी और बहुत तकलीफ़देह माहौल। कुछ बच्चों की तो तस्वीर ऐसी थी जो दिल को दहला देने वाली थी, जिनको देखकर बहुत ही तकलीफ़ हो रही थी। और एक बच्ची की तस्वीर तो मैंने ऐसी देखी जिसके अंदर बताया जा रहा था कि उसको जब पिछले तकरीबन ही समझ लीजिए 5, 6 या 7 साल से रेगुलर उसकी सर्जरी हो रही है और उसकी कितनी सर्जरीज़ हो चुकी हैं, ना तो उसको याद है ना उसके घर वालों को याद है। ऐसे न जाने लाखों करोड़ों कितने बच्चे ऐसे हैं जो बेघर हो गए, जिनके वालिदैन का साया सर से उड़ गया। एक फैमिली मैंने देखी जिसमें एक 7 साल का बच्चा है और एक 5 साल की उसकी छोटी बहन है। और उन दोनों के पेरेंट्स तो नहीं है, लेकिन उनकी दादी उनको मिल गई हैं। जो लोग अफरा तफरी के अंदर इधर उधर कैंपों में थे, तो किसी तरह उन बच्चों को उनकी दादी तक पहुंचा दिया गया। तो वाकई बड़ा तकलीफ़देह माहौल है। कभी एक लम्हे के लिए अपनों से बिछड़ने का एहसास करके देखिए कि किस कदर तकलीफ़ होती है, जहन किस कदर दबाव का शिकार हो जाता है। और हम उस मकाम तक पहुंच जाते हैं सिर्फ सोचकर कि जहां अचानक हमसे किसी चीज़ के बारे में कोई फ़ैसला करने के लिए कहा जाए तो हम फ़ैसला नहीं कर सकते हैं। ये मैं उस ज़हनी इंतशार की बात कर रही हूँ कि इस माहौल को सिर्फ सोचकर हम किस तरह से इस दबाव का शिकार हो जाते हैं। तो जो बच्चे बचपन में ही अपने पेरेंट्स से अलग हो गए, जिनके सर से उनके वालिदैन का साया चला गया और वो उस जंगी माहौल में किस तरह से ज़िंदगी कैंपों में गुजार रहे हैं, आगे बढ़कर ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ ये मसला उन बच्चों के साथ ही नहीं है, बहुत सारी औरतें भी ऐसी हैं जिनके शौहर इस दुनिया से चले गए, बच्चे चले गए। और इस जंग के जो नताइज हैं वो अभी जितने भी हमारे पास सामने आ रहे हैं, ये नताइज एक दिन के, एक महीने के, 1 साल के, 2 साल के नहीं होते। ये उन तमाम लोगों की पूरी ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज करते हैं, पूरी ज़िंदगी को मुतासिर करते हैं। जितनी भी ज़िंदगी वो जीते हैं, चाहे उनकी ज़िंदगी 10 साल की हो, 20 साल की हो, 30 साल की हो, 40 साल की हो, जितनी भी उनकी ज़िंदगी होती है, वो असरात हमेशा उनकी ज़िंदगी पर मुरत्तिब रहते हैं, उनको हमेशा मुतासिर करते रहते हैं। तो आगे मैं मेरा इस टॉपिक को डिस्कस करने का मकसद ये था कि जब मैंने उस तस्वीर को देखा तो अब से कुछ टाइम पहले का मुझे एक टीवी इंटरव्यू मेरे जहन में आ गया, जिसमें एक मुस्लिम अखबार के एडिटर से एक सवाल किया गया। और जो सवाल करने वाला एंकर था वो आम तौर से इसी तरह से मुसलमानों के जज्बात को भड़काने वाले सवालात हमेशा किया करता था। तो उसने सवाल किया और कहा कि आप ये बताइए कि आपके कुरान के अंदर, जैसे आजकल वसीम रिजवी का वो टॉपिक चल रहा है ना, मैं उसको तो डिस्कस करना नहीं चाहती, इसी तरह से उसने भी सवाल किया कि कुरान पाक में कुछ ऐसी आयत हैं जो काफिरों को मारने की बात करती हैं, जिहाद करने की बात करती हैं। तो उस मुस्लिम एंकर के जवाब से मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। उसने कहा कि ये उस दौर की बात है। तो मैं कहना ये चाहती थी, मेरी उनसे बाद में बात हुई तो मैंने उनको कहा कि आपने जो टीवी पर आंसर दिया वो आंसर ये बताता है कि कुरान जो है एक टाइम पीरियड के लिए, एक टाइम बाउंड, जबकि आपको ये पता होना चाहिए कि इतने साल, 1400 साल गुजर जाने के बाद, 1400 तो नहीं, 1450 साल गुजर जाने के बाद, तकरीबन उससे भी ज़्यादा का वक्फा हो गया, तो कुरान शरीफ जो पहले था वही आज है। ठीक है, तो इसका मकसद ये है कि जो हालात थे, जिन हालात के लिए में और जो हिदायत दी गई थी वो हमेशा वही है और वही रहेगी। तो इस पूरे सिनेरियो को देखने के बाद, इस पस मंज़र के बाद जो तस्वीर मेरे सामने आई, तो मुझे एहसास हुआ कि जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो अक्सर गैर मुस्लिम जो हमसे सवालात करते हैं, या टीवी पर भी और बहुत सारी जगहों पर सवालात होते हैं कि मुसलमान 4 शादियाँ क्यों करते हैं, तो उसका जवाब मुझे BBC की उस रिपोर्ट में आकर मिला कि मुसलमानों को मुसलमान 4 शादियाँ करते नहीं हैं। सारे मुसलमान 4 शादियाँ नहीं करते। आप अपने आसपास नज़र दौड़ा कर देखिए कि कितने ऐसे मुसलमान होंगे जो 2 शादियाँ की हुई होंगी। मैं 4 की तो बात कर ही नहीं रही हूँ।
तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इस्लाम ने अगर मर्दों को 4 शादी करने की इजाज़त दी है तो वो ऐसे ही बच्चों और ऐसे ही ख़वातीन को पूरी तरह से एक शेल्टर देने की बात कही है। उसका मकसद ये नहीं है कि 4 शादियों की इजाज़त देकर इस्लाम ने मर्दों को कोई अय्याशी का सर्टिफिकेट दे दिया कि जी आप जितनी चाहे शादियाँ कर लें। ऐसा नहीं है। ये शादियाँ सिर्फ समाज के उस तबके को, अब जैसे मैंने आपको एक तस्वीर बताई इस रिपोर्ट की कि किस तरह से वो बच्चे बेघर हैं, यतीम हैं। अगर उन बच्चों की माँ के साथ निकाह करके या कोई बहुत ही उम्र रसीदा आदमी उनकी दादी के साथ निकाह करके उन बच्चों के सर पे हाथ रखता है तो मेरे ख़्याल से ये समाज के लिए सबसे बड़ी मिसाल होगी। कहना तो बहुत आसान होता है, किसी के भी बारे में कुछ कह दो, किसी के जज्बात भड़का दो, किसी के मज़हब पर आप हमला कर दो, कोई भी ऐसा जुमला, कोई भी ऐसी बात रख कर सामने जिसके बारे में आपको ख़ुद पूरी तरह से अंदाज़ा नहीं है, इल्म नहीं है। और अफसोस तो उस वक्त होता है कि जब खुद मुसलमानों से अगर कोई सवाल किया जाता है तो कहीं कहीं वो भी गच्चा खा जाते हैं, उनको भी उस सवाल का जवाब पूरी तरह से नहीं पता होता है। तो वो गाय बाय करके सवाल को तोड़ मोड़ के अपनी पोजीशन भी बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में वो उस चीज़ को जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो पेश करते हैं, उससे क्या मैसेज जाता है वो इसको भूल जाते हैं। तो मेरा कहने का मकसद यही है, इस्लाम ने मर्दों को बैक वक्त 4 बीवियाँ रखने की और उसके अलावा 7 शादियां करने की इजाज़त दी है। और उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि जिस तरह से जो ख़वातीन समाज में बेवा हैं, परेशान हाल हैं, तलाक़शुदा है, जिनके बच्चे हैं, उन सबको शेल्टर देने के लिए इस्लाम ने और मर्द को ये इजाज़त दी है। तो मेरे ख़्याल से आपको अपने इस सवाल का जवाब उन लोगों को जिनको नहीं मालूम था और जो इस तरह के निशाने मुसलमानों पर और हम लोग हमारे कुछ ना कुछ चीज़ों को मुद्दा बनाकर जिस तरह से वो करते रहते हैं, उन्हें इस बात का जवाब बखूबी मिल गया होगा। और वो सिनेरियो जो सीरिया की तस्वीर जंग की मैंने आपके सामने पेश की, उन हालात के बारे में भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा। तो कभी सोचिएगा कि हमको जितना भी हो सके इन सब की मदद करनी चाहिए, जिस तरह से भी, चाहे हम पैसे से कर सकें, चाहे हम दुआओं से कर सकें, जिस तरह भी हम कर सकते हैं, हमें आगे बढ़कर इन सब की मदद करनी चाहिए। यही जज्बा एक मुसलमान का होना चाहिए। और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।